सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत के फानावर की, मैं मसलक आला हजरत का मानने वाला, ये पीर के नाम पे टूटा है, ये मस्जिद के नाम पे टूटा है। मुझको सरदारी नहीं मिली, अब वो जलसे को उखाड़ देगा, मदरसे को वीरान कर देगा। होना ये चाहिए था मेरा नाम ना हो, मैं सरदार ना रहूं, बल्कि जलसा मेरा टूटने ना पाए, मदरसा मेरा टूटने ना पाए, मेरी मस्जिद का तकद्दुस पामाल ना होने पाए। मैं तो मिट ही जाऊंगा, चाहे आज हो चाहे कल मरने के बाद हो, पर मेरा मसलक सलामत रहे, मेरा मशरब सलामत रहे, मेरा जलसा सलामत रहे, मेरा मदरसा सलामत रहे। ये सोच इस्लामी है। और वह सोच के मुझको नहीं, मेरी बात नहीं मानी, फला को लाओ, और नहीं लाया हम जलसे को फलाह कर देंगे, फला मुकर्रिर को थोक बोल देंगे, नहीं नहीं आना है। टुकड़े टुकड़े गैंग में हम बढ़ गए। मुजफ्फरपुर में एक भाई ने एक पीर साहब को उत्तर प्रदेश से बुलाया, सोचा कि उसको बुला लेगा, इसकी इज्जत में इजाफा हो जाएगा, 2 4 10 20 लोगों की भीड़ इनके पास लग जाएगी। उन्होंने दूसरे मौलवी को पैसा दे के बोला उसको मना कर दे, वो 40 देगा तो मैं 50 दूंगा, वह 20 दिया है तो मैं 40 देता हूं, मना कर दे। मना कर दिया। अब फिर ताली बजाता है कि देखा मैं क्या कर सकता हूं, मुझको पहचाना नहीं है, मेरी पहुंच कहां तक है। बहुत सोचा था कि मैं बोला लूंगा, यानी जलसे को फलाह करके ताली बजाता है, पीर साहब को रुकवा के खुशियां मना रहा है। ऐसे जलील और खसीस और कमीना किस्म के लोगों से मुसलमान समाज भरा है, मुस्लिम सोसाइटी भरी है। जिस दिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग की कैफियत बदल जाएगी, मस्जिद में इत्तेहाद, खानका में इत्तेहाद, जलसों में इत्तेहाद, कब्रिस्तान में इत्तेहाद, समाज में इत्तेहाद, इत्तेहाद आज हो जाए। अमेरिका भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है, बंगाल भी हमारा है, बिहार भी हमारा है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। अल्लाह ताला उस वक्त तक मुझको जलील करता रहेगा जब तक मैं शरीयत और सुन्नत की मुखालफत करता रहूंगा। गैर जरूरी बहसों में मैं पड़ा हूं। मेरा काम क्या है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मेरा रब कहता है मैंने तुझको इबादत के लिए पैदा किया है। इस बीच में इलेक्शन के 3 माह से इलेक्शन का चर्चा है। बहुत सारे मौलाना मर गए। मुफ्ती मुजफ्फर मेरे इलाके के जबरदस्त आलिम थे, इंतकाल कर गए। मुफ्ती मंजर हसन कदरी हिंदुस्तान के 20 टॉप मुफ्तियों में थे, उनका इंतकाल इसी 1 महीने के अंदर हो गया। जिन्होंने इलेक्शन पे चर्चा किया था, अब पंडित जी तो कल और उसकी ताजपोशी होगी, और वो तो मर गया पहले ही, तो हम तो मर जाएंगे। अब इलेक्शन का रिजल्ट परसों आएगा, कौन बनेगा वो जाने, मगर 1-1 घंटा तक तबसरा करना, ये आएगा तो वो होगा, वो आएगा तो वो होगा। चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, मस्जिद में, खानका में, स्टेज पर कभी ये तबसरा ना हुआ हजरत मेरी जिंदगी की 25 साल की नमाजें कज़ा हैं, उसका क्या होगा। हज मुझ पर फर्ज हुआ था 20 साल पहले, उसका क्या होगा। ज़कात मैं 3 साल से निकाल रहा हूं, मुझ पर तो ज़कात 25 साल से फर्ज है। हिसाब नहीं है कि कितना पैसा मेरे पास है, उसका 40वां हिस्सा कितना होगा, उसकी सूरत क्या निकलेगी। कभी इस पे तबसरा नहीं है। तबसरा है जादव जी आ गए तो क्या होगा, पंडित जी आ गए क्या होगा। हमारा काम है इबादत, मकसद हयात है इबादत। जमीन आसमान सारी नेमतें मेरे लिए, मैं पैदा हुआ हूं रब की इबादत के लिए। मेरी जिंदगी 100 साल के अंदर ही सिमट जाती है, बचपन जवानी बुढ़ापा खत्म, यानी मैं इबादत के लिए पैदा हुआ हूं। इबादत पे कोई तबसरा नहीं, करोड़ों गुना है, कोई तबसरा नहीं। तबसरा सियासत पे है, हुकूमत किसकी बनेगी। अल्लाह क्या कहता है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है। अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची, और जो बोले या सच्चा नहीं वो काफिर। शादीशुदा हो तो उसका निकाह खारी। अब जब जब बीवी के पास जाएगा वलदुज़ ज़ना, और हराम उसका बच्चा पैदा होता रहेगा, ये ज़िनाकारी। अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है, नेता को बोलेगा झूठ बोलता है तो चलेगा, अगर वो नेता सच भी बोले और तुम बोलेगा झूठ बोल रहा है, तेरा ईमान खतरे में नहीं पड़ेगा। लेकिन मौलाना के ताल्लुक से अगर तुमने दिल में बैठा लिया कि हर मौलाना फराड और झूठा होता है, मुमकिन है कि काफिर हो जाए। क्योंकि मौलाना कुरान पढ़ेगा और तेरे दिमाग में सेट है कि हर मौलाना झूठ बोलता है, और तू बोलेगा ये झूठ बोल रहा है। मौलाना बोलेगा हुजूर ने ये कहा, बुखारी में आया है, और तेरे दिमाग में बाप ने सेट कर दिया है कि हर मौलाना फराड और फराडी और झूठा होता है, तू बोलेगा ये झूठ बोल रहा है। जहां वह कुरान बोला और तुमने कहा झूठ बोल रहा है, ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए आला हजरत ने कहा है,
बाज हालतों में आलिम की तौहीन बंदे को काफिर बना देती है, कुफ्र तक पहुंचा देती है। तो दूसरों के ताल्लुक से अगर कोई कंफ्यूजन पैदा हो तो ईमान को मुमकिन है कि खतरा ना हो। उलमा के ताल्लुक से कंफ्यूजन पैदा हुआ, मुमकिन है कि ईमान खतरे में पड़ जाए। तो दिमाग में सेट है कि हमें तबसरा करना ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है इबादत। कुरान कहता है बाकी हाकिम कौन बनेगा, किसकी सल्तनत छीनी जाएगी, इस आयत करीमा में सराहत से कहा गया सारे बादशाहों का बादशाह वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। हुकूमत देना रब का काम, हुकूमत छीनना रब का काम। कब किस हालत में किसको हुकूमत मिलेगी ये अल्लाह जानता है। यानी दुनिया चलाना रब का काम, किस बादशाह की हुकूमत छीनी जाएगी और किस मजदूर के बेटे को हाकिम बनाया जाएगा ये रब का काम है। मेरा काम है नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, माँ बाप की खिदमत करना, पड़ोसी से अच्छा सलूक करना, झूठ शराब जुआ सारे गुनाहों से बचते रहने की कोशिश करना। मेरा काम है इबादत करना और रब का काम है दुनिया का संचालन करना। और आज बंदा मस्जिदों में बैठकर संचालन की बात कर रहा है, उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। रब को अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। जिस दिन इबादत पे नजर चली गई, मस्जिदों की आबादी, घर में तिलावत, आने वाले महीने का एहतराम, जब इस कदर अपने आप को बुलंद कर ले कि इबादत जिंदगी का सबसे बड़ा काम हो जाए, तो बगैर हाथ उठाए, बगैर वजीफा पढ़े, बगैर तस्बीह पढ़े हुए दुआ कबूल होगी और दुआ भी करने की जरूरत न पेश आएगी। पर डॉक्टर इकबाल की जबानी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जो काम हमारा था वो काम हमने छोड़ दिया और जो काम रब्बे करीम का है हमने उस पर तबसरा शुरू किया। इसी तरह की 2 4 5 आयतें पढ़कर मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या सोच रहा हूँ। मैंने कुरान शरीफ की 3 4 आयतों का सिलेक्शन किया था कि आज की तकरीर में अपने नौजवान नस्ल और अपने नौजवान भाइयों को इस्लामी मजाज देने के लिए कुरान करीम की आयतों के हवाले से कि मेरी सोच कैसी है, कुरान कैसी सोच दे रहा है, मैंने बयान करना चाहा था। मगर चूंकि वक्त की कमी है इसलिए मैंने सिर्फ एक ही आयत पे मैं तबसरा कर पाया। हमारी जिंदगी का मकसद है इबादत, इस पे तबसरा हो, बाकी कायनात कैसे चलेगी वो रब का काम है।